ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर मेरे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो रेशियो निकल के आया था, ठीक है, वो था 9:3:3:1, ठीक है, तो मेरा ये रेशियो था। तो अब इसके अंदर ये जो 3:3 है, ये मेरे पास नॉन पेरेंटल था, मतलब एक मिक्स कॉम्बिनेशन था, मिक्स टाइप के वेराइटीज आई थी, राइट। और ये जो मेरे पास है 9 और 1, ये मेरे पास क्या है, तो ये 9 और 1 अपने आप में है पेरेंटल टाइप के। तो अगर मैं इसकी रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी निकालना चाहता हूँ, फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आने के कितने % चांसेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे टोटल। 37। वेरी गुड। 37। तो 6 बाय हमने 16 किया था और इंटू में 100%, तो कितना आता है ये अप्रोक्सीमेट। 37। 37। यस, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब नए कैरेक्टर आने के कितने % चांसेस रहते हैं। 37%। 37। वैसे ये प्लांट के लिए है, एनिमल के लिए कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने लॉस देने की कोशिश करी है कि पहली बार कोई भी चीज तुम एक ऐसी ब्रांच के बारे में, एक सेकेंड, तुम एक ऐसी ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हो कि जो उससे पहले किसी ने बताई ही नहीं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या। थोड़ा सा मैं डाटा Yes, sir. थोड़ा सा वैसा वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास है। ठीक है, आज इसको वीडियो ऑफ करनी है वो कर सकता है, क्योंकि इससे मेरा ही फायदा होगा, मेरा डाटा बचेगा। ठीक है, हाँ वही। तो ये था हमारे पास 37%। तो हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखो अब मेरे पास है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे कि तुम लोग जानते हो, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया के अंदर थोड़ी सी मेल्स फीमेल्स के अंदर पार्शियलिटी है, आज भी बहुत सारे विलेजेस के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें आज भी हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में यूजुअली क्या, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि जैसे मान लो किसी की भी शादी होती है, तो अगर उनके पहली बेबी अगर फीमेल हो गई है, ठीक है, पहली बेबी गर्ल चाइल्ड है और फिर दूसरी बेबी गर्ल चाइल्ड है, तो वो किसको ब्लेम कर देते हैं। तो वो किसको, मेरी आवाज आ रही है। मदर को। सर आपकी तो आवाज बीच में सर कट। मदर। सर आपकी ना आवाज बीच में कट जा रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी फॉर दैट यार। आज के लिए कोऑपरेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है भाई, मैं अपने गाँव आया हूँ ना इसलिए। नहीं नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। ठीक है, शिमला तो सर गाँव है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेरे पास क्या है कि एक हमारे पास मेल होता है, तो वो यूजुअली जो जो घर की औरतें होती हैं, मतलब सास हो गई या ससुर हो गया, तो वो अपनी बहू को ब्लेम करते हैं कि तेरी वजह से हमारे घर में लड़की पैदा हुई है, जो कि बिल्कुल गलत भी है, बिल्कुल ही एकदम सरासर गलत है। लड़की है तो क्या इंसान नहीं है क्या वो। और तू अगर लड़की नहीं तो तुम कहाँ से आ गए फिर। तुम भी तो फीमेल से ही आए हो ना, किसी मदर से ही आए हो ना तुम भी। यस सर। तो थोड़ी बहुत शर्म बची है। वो कहते हैं नहीं। तो ठीक है, पता ही था तुम नहीं हो शर्म। तो इसलिए मेल फीमेल में अब देखो, और अगर ब्लेम करना ही है तो अपनी बहू को ब्लेम क्यों कर रहे हो। क्योंकि ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, तुम्हारे बेटे में। क्योंकि बेबी फीमेल होगी या बेबी मेल होगी, ठीक है, मेल होगा, तो वो किस पे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा फादर पर, ना कि मदर पर। ठीक है, कैसे, देखो भाई, अब टोटल हमारे पास, हमें पता है कि स्पर्म और ओवा से आगे जाके नई जनरेशन आती है, तो हमारे पास टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बात सबको पता है। ठीक है, यस एक यस सेल, सर। एक सेल के अंदर। इसमें से फर्स्ट 22 जो होते हैं उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। ऑटोजोम्स का मतलब जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही सेम है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे फीमेल और मेल आईज मेल फीमेल दोनों के पास होती है, यस सर। यस सर। नोज मेल फीमेल दोनों के पास होती है, हैंड, लेग, यस सर। लिप्स, ये सब चीजें। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो सिर्फ मेल के पास हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो सिर्फ फीमेल के पास हैं। और कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि सिर्फ मेल के कैरेक्टर होते हैं, जो कि कैरेक्टर सिर्फ फीमेल के कैरेक्टर होते हैं। तो वो जो कैरेक्टर डिसाइड करता है, ठीक है, तो इस टाइप के जो कैरेक्टर है जिसको हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स में भी ले सकते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं 23rd नंबर वाला। तो ये जो 23rd, हाँ, तो ये जो मेरे पास होता है इसको हम बोलते हैं एलोसोम। और इस एलोसोम का एक और नाम होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो भाई ये तो आधे आधे जाएंगे ही जाएंगे बेबी के अंदर। ठीक है, आधे मदर से आधे फादर से। ठीक है, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ऑलोसोम जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये अब देखो क्या होता है। तो 20 तो बिल्कुल सेम ही है मेल फीमेल के, मतलब फादर मदर के। तो ये तो चलो उससे बेबी आएगा, मतलब आधा सेट वहां से आधा सेट वहां से। लेकिन जब 23 की हम बात करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं, तो मेल के पास ना दो, मतलब पेयर की बात चलती है ना यहाँ पे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम की। तो एक, तो उस पेयर के अंदर एक अलग है और एक थोड़ा बिल्कुल अलग है। तो ये हमारे पास एक एक्स बोलते हैं और एक वाई बोलते हैं। तो मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स होता है।
तो फीमेल के अंदर जो 23rd नंबर वाला क्रोमोसोम देखा गया वो बिल्कुल सेम है दोनों के, ठीक है। और जो मेल के अंदर है वो मेल के अंदर मतलब, तो इसका मतलब अगर मेल एक बार में स्पर्म्स निकालता है, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, तो उस मिलियंस ऑफ स्पर्म के अंदर कुछ स्पर्म्स के अंदर कौन सा क्रोमोसोम गया है, एक्स, और कुछ स्पर्म के अंदर कौन सा क्रोमोसोम गया है, वाई। वाई। तो अब डिपेंड करता है, क्योंकि अब ओवा है तो ओवा के अंदर तो आगे वाला स्पर्म एंटर करता है जो सबसे आगे होगा स्पीड में, ठीक है, पहली रेस जीत गई तो बने वो। तो वो जो पहला वाला होगा अगर वो एक्स वाला जुड़ गया तो कुछ हो सकता है, और अगर वाई वाला जुड़ गया तो कुछ और हो सकता है, ठीक है। फीमेल में ओवा है तो फीमेल हर बार ओवा एक जैसे ही निकाल दिया, अलग अलग फीमेल एक जैसा। एक एक जैसा, जैसा। क्योंकि दोनों ही एक्स है। तो अगर फीमेल अगर ओवा निकाल रही है तो वो भी एक्स है, वो भी, तो हर बार एक्स ही तो निकल रहा है। तो इसका मतलब चलो ये तो हो गया पेरेंटल टाइप, पेरेंटल मतलब ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट। लेकिन अब ये गैमेट प्रोड्यूस, पेरेंट्स क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेपरेट होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद आया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सेपरेट हो जाएंगे, यस और नो, ठीक है। ये भी सेपरेट हो जाएंगे, यस और नो, ठीक है। Yes, sir. अब ये गैमेट बन चुके हैं, तो इसका मतलब मेल ने जो बहुत सारे, भाई मेल एक ही स्पर्म डिस्चार्ज करता है, बहुत सारे, बहुत सारे। बहुत सारे मिलियंस बहुत करता है सारे। एक टाइम में। तो इसलिए उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अमाउंट तो इक्वली निकालते हैं मेल फीमेल। ऐसी फीमेल है लेकिन फीमेल एक ओवा निकालते तो उसका साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, एज कम्पेयर टू स्पर्म्स, सब बड़ा होता है। काफी, क्योंकि वो बड़ा एक ही होता है। निकालते हैं इसीलिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखो, अगर मान लो, अब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मान लो अगर मेल का ये वाला 23rd क्रोम, भाई ऑटोजोम तो मिलेंगे मिलेंगे, उससे मतलब नहीं है, वो तो उससे तो कुछ होने नहीं है, उससे सेक्स थोड़ी डिसाइड होगा। टॉपिक का नाम सेक्स डिटर्मिनेशन है कि सेक्स क्या होगा बेबी का। तो जब ये एक्स मान लो फीमेल के इस वाले एक्स से जुड़ जाएगा, सेम यही एक्स इस वाले के साथ भी जुड़ सकता है, राइट, चांसेस ना, पॉसिबिलिटी। Yes, मान sir. लो ये वाला स्पर्म इसके साथ जुड़ सकता था और ये वाला स्पर्म इसके साथ जुड़ सकता था, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, ये भी क्या बनेगा, एक्स एक्स, ये क्या बनेगा, एक्स वाई, वाई एक्स भी लिख सकते XY. हो लेकिन एक्स वाई लिखना बेटर रहता है, और एक्स वाई। तो जरा बताना कितने परसेंट चांसेस है फीमेल होगी और कितने परसेंट चांसेस है मेल बेबी होगा। 50%. 50%. तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों फीमेल बेबी है, मतलब गर्ल चाइल्ड, और ये वाला क्या है, बॉय चाइल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मेल। कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों। No, sir. No, sir. तो इसका मतलब अब जरा मुझे एक बात बताओ, देखो भाई, कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी तो आपने बोला कि फीमेल एक ही ओवा निकालते हैं, फिर आपने दो क्यों निकलवा दिए, ये दो। अरे मैं बता रहा हूँ हर बार जब फीमेल ओवा निकालेगी तो वो सेम होगा। तो फीमेल का 23rd ये है तो या तो ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा, तो दोनों सेम ही तो है, एक ही ओवा निकल रहा है लेकिन हर बार ओवा एक्स वाला ही तो होगा, कभी वाई वाला हो सकता है फीमेल का। No, sir. तो इसका मतलब, तो अब जरा बताना भाई, फीमेल का तो हर बार एक्स है, तो फिर जो मेल होगा बेबी, तो मेल बेबी होगा तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल होगा या फीमेल Father होगा, पे डिपेंड करेगा। फादर पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि फादर पे। फादर का अलग है, फादर का एक्स वाई है। अगर फादर का एक्स वाला क्रोमोसोम एक स्पर्म में एंटर करके ओवा में एंटर कर जाए तो फीमेल हो जाएगी, और अगर फादर का ही वाई वाला क्रोमोसोम फीमेल के एग में एंटर कर जाए तो वो अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है यहाँ पे, तो एक्स वाला करेगा तो फीमेल, वाई वाला करेगा तो मेल। सब लोग Male. ध्यान से नहीं सुन रहे हो, हवा हवाई बस कुछ सुन रहे हो धीरे करके। तो इसका मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल, सेक्स फादर। The डिटर्मिनेशन, father. Father. तो मेल। फादर, हाँ। तो इसका मतलब अगर कुछ भी गांव में ये सब चीजें होती हैं तो बहू को मारने से क्या फायदा है, या बहू को घर से निकालने से क्या फायदा है, बहुत सारे ये सब चीजें होती हैं बहुत सारे स्टेट्स में, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी होता है, ठीक है। तो ऑल दो आजकल एजुकेशन इतने अच्छे लेवल पे है कि ये सब चीजें ऑफ कोर्स चीजें बहुत कम हो रही हैं, बहुत स्पीड से कम हो रही हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव भी लिया था इस चीज को लेके कि कुछ लोग तो ये सुना है कि भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कुछ लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेते थे डॉक्टर को पैसा देके अल्ट्रासाउंड से, और अल्ट्रासाउंड देके पता लगता था मेल है या फीमेल है, और फिर उस तरीके से उनको पेट में मार दिया जाता था, राइट, यूट्रस के अंदर ही। तो ये Yes, sir. तो इस ताकि लड़की होए ना, ठीक है, तो इसीलिए तो ये ऑफ कोर्स फादर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल तो नहीं बोलना चाहिए ना, मतलब बोल सकते हैं कि फादर डिसाइड कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल तो कोई जिम्मेदारी थोड़ी है ये, ठीक है। पर क्या करें, जो जिस टाइप के लोग हैं, तो उस टाइप के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें यही लिखना पड़ता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल,
तो तुम्हारा बेटा रिस्पॉन्सिबल है, बहू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहा किसी कुछ भी समझ में? डबल एक्स फीमेल होगा ठीक और है, एक्स वाई मेल होगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश सन्नी। लेट मी सेंड टू हिमांशु सर, मतलब क्या? हर्षिता क्या बोल रही हो तुम? हर्षिता क्या कहना चाह रही हो? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन है, राइट? तो अब देखो, सर हाँ हाँ हाँ, सर वो लिख रही सर, वो मैसेज किया आप व्हाट्सएप पे चेक कर लो, वो भेज रही है, अर्जेंट है, देख लो एक बार। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा भाई। तो देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखो, तो ये तो हुआ ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस में मेल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्या तुम एक ऐसा वर्ड बता सकते हो जहां पे, प्यारे प्यारे बच्चों, ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मतलब ह्यूमंस में तो मेल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कोई ऐसा कुछ बता सकते हो जहां पे मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन फीमेल रिस्पॉन्सिबल है? कुछ बता बर्थ सकता है? देने में फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, मेल नहीं अरे है। क्या बात है सक्षम, तुमने बड़ा बर्ड्स के बारे में पढ़ा है, शाबाश। यस, तो देखो अब हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स में जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, तो उसमें मेल का क्रोमोसोम जो होता है ना, उसको हम जेड जेड बोलते हैं। ये बर्ड्स के अंदर देखा जाता है, राइट? तो बर्ड्स के अंदर जो मेल होता है वो सेम है और जो फीमेल होता है वो अलग है, इसको हम जेड डब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा, गैमेट फॉर्मेशन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, जेड, और ये जेड इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ये भी क्या बन जाएगा, फीमेल का जेड और ये डब्ल्यू, राइट? तो ये जेड वाला इससे कंबाइन कर सकता है और ये वाला सेम इससे भी कर सकता है, ये वाला इससे भी कर सकता है और ये वाला इससे भी कर सकता है, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? बोलो। यस सर। तो ये यस क्या सर। बन जाएगा, जेड जेड, सर ये क्या बन जाएगा, जेड डब्ल्यू, ये क्या बन जाएगा, जेड जेड, और ये बन जाएगा। तो अब बताना ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मेल। भाई फादर को देख के ही तो होगा। एक बच्चा कह रहा है फादर का ये जेड जेड है, तो मतलब मेल है। अगर ये मैंने क्या लिखा है, एम और एफ का मतलब ये मेल था फीमेल था ना? तो ऑफ मेल और सर कोर्स हमने इसको फीमेल। जेड क्यों लिया ध्यान है रखना, सर? मेल फीमेल को मदर फादर मत समझना, उल्टा हो जाएगा पूरा। मेल को कुछ लोगों ने मदर समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, यस। सर हमने जेड क्यों लिया है? भाई एक्स क्यों जेड, नहीं लिया? इनका इनका जो क्रोमोसोम्स का जो शेप होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि कौन से अल्फाबेट से मैच खा रहा था, इसीलिए। तो जेड इसलिए क्योंकि इनके जो क्रोमोसोम का पैटर्न है वो इस तरीके से दिखता है, इसलिए उनका ये डब्ल्यू और इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए। तो ये भी मेल, ये भी मेल, लेकिन ये वाला फीमेल है और ये वाला फीमेल है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल था, जरा बताना एक बार। फीमेल। मेल Female. सब फीमेल। बच्चों को याद रहेगा इसके अंदर, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. ठीक है, अब हमारे पास, ठीक है भाई, तो ये तो था, चलो बहुत सिंपल। भाई यहाँ पे किसी को भी कोई भी डाउट और कोई भी आशंका? हेलो, यस सर। ठीक है भाई, बीच बीच में बोलते रहा करो। यस बीच में सर। एक सेकंड रुक जाओ विनीत, आ रहे हैं भाई। तो अभी पहले सुन लो, ए बी और ओ। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप ओ। होते हैं। ठीक है, तो अब ब्लड अगर ग्रुप है। कोई ब्लड ग्रुप अगर मेरे पास ए है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो देखो ब्लड ग्रुप का मीनिंग यहाँ पे अपने आप में ये होता है कि हमारी जो आरबीसी है ना, उनके ऊपर ना एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन एक कई समझोगे एक तरह से, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मटेरियल है, सब्सटेंस है। तो ग्लाइको पहचान एक तरह से तुम्हारी। ठीक है, तो एंटीजन भी बोलते हैं इसे, जो पहचान होती है एंटीजन। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ना, अगर मैं बोलूं कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, तो वो ए ब्लड ग्रुप क्यों? क्योंकि इसका मतलब जो मेरा आरबीसी है, तो मेरे आरबीसी पे कौन सा वाला ग्लाइकोप्रोटीन होगा? ये एंटीजन। हाँ, तो ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसका नाम है मेरे पास ए, उसको यही बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन ए। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग यूनिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर मैं बी की बात करता हूँ, तो बी में मेरे पास क्या आएगा, तो उसका ग्लाइकोप्रोटीन का क्या नाम होगा? इसकी अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके आरबीसी के ऊपर क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन बी। राइट प्यारे प्यारे बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन बी होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ए बी, तो उनके ऊपर कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन होगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों होंगे, तभी तो वो ए बी है। लेकिन एक ऐसा आरबीसी, दोनों ही नहीं होंगे। हाँ, जिसमें दोनों ही नहीं होते, कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन होता ही नहीं है, ओ तो जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन है ही नहीं, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ओ हो जाएगा। तो सर, एक अब तरीके से जीरो भी हो जाता है ना। हाँ, जीरो बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल। ठीक है, तो ये इनकी पहचान है। ठीक है,
अब सारे बच्चे ना एक चीज ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जब भी हमें इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, कोई एक सेकंड। सर हेलो कितने भाई, टॉपिक बचे सर हमारे इस हाँ चैप्टर ये को खत्म लास्ट है, करने के बस ये लिए? लास्ट है, बस लास्ट है। तुम इतनी जल्दी क्यों है एक टॉपिक खत्म करने की? लास्ट है ये, ठीक है। नहीं सर, इसके बाद तो एवोल्यूशन था, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। हाँ एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। मजे आ गए बेटा तुम्हारे से? नहीं, 10th क्लास में सिलेबस कम हो। अभी एक सेकंड अभी आते हैं, अभी एक सेकंड रुक जाओ, बस ये टॉपिक खत्म होने दो। ये पहचान हो गई इन सबके ब्लड ग्रुप की, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब ना सारे बच्चे ना इस तरीके से सोचेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ना हम हिंदुस्तान वाले हैं, ठीक है, और मान लो एक पाकिस्तान वाले हैं, ठीक है, ये बीच में बाउंड्री है। अब अगर मैं मान लो इंडिया की बात सर करता एच हूँ, क्या है? एच हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है, अच्छा इस तरीके से समझो, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो इंडिया वालों का मान लो एक यूजुअल जो आजकल चलो बीजेपी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, तो इंडिया वालों का जो कलर है वो क्या है? भगवा, ठीक है, और पाकिस्तान वालों का जो कलर है और ये हमारे पास ग्रीन, ग्रीन। सपोज कर लो, ठीक है। अब मान लो, जरा मुझे एक बात बताना, इंडिया वालों के पास जो पहचान है वो भगवा की पहचान, भगवा कलर मतलब ऑरेंज कलर, ठीक है, और पाकिस्तान वालों की जो पहचान है वो ग्रीन कलर है। लेकिन तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो ये इंडिया वाले हैं तो ये नफरत किससे करते हैं? कौन से कलर से? मतलब नफरत नहीं करते हैं, मैं बस पूछ रहा हूँ, ऐसी ये एक एग्जांपल है। ग्रीन। हमारे खुद के झंडे में ग्रीन कलर है, तो कोई ऐसे नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं कि हो ये क्या है, अब तो दंगे फसाद मचेंगे सर, देखना अब तो लूट मचेगी, ये हो जा। मैं बस समझा रहा हूँ, ऐसी कोई कोई दंगे फसाद नहीं मचाएगा, बस वैसे ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। कहीं मेरी ये बात निकाल के तुम्हारे जो पेज वेज बन रखे उसमें डाल दो कि देखो सागर सर तो राष्ट्र विरोधी, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, देखो सागर सर दंगे फसाद मचाएंगे, यही है जो सब करवा रहे हैं, बच्चे लड़ गए आपस में। ये सब नहीं है, ठीक है, ये बस समझाने का तरीका है और कुछ नहीं। तो इंडिया वालों का किसके अगेंस्ट है हम? तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंटी ग्रीन है हम? एंटी ग्रीन का मतलब, क्योंकि हमें ग्रीन तो उनका है ना मेन, तो हम एंटी ग्रीन बोल सकते यस हैं। सर। इस तरीके से पाकिस्तान वाले किसके अगेंस्ट है? एंटी रेड। एंटी रेड नहीं, एंटी ऑरेंज, ठीक है, वैसे ऑरेंज कलर है ये, ठीक है, रेड जैसा लग रहा है, तो एंटी ऑरेंज बोल सकता हूँ, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर इंडिया वालों के पास ये एक लड़का आ गया और ग्रीन कपड़े पहन के और ये चिल्ला रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, तो इंडिया वालों को बर्दाश्त होगा? नो सर। नहीं, रिएक्शन होगी, लड़ाई होगी, Yes, sir. ठीक है। तो इसी सर तरीके से बम फट जाएगा सर। हाँ बिल्कुल बम फटेगा और तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करना, खूब दंगे फसाद मचाना, ठीक है। हाँ, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर अगर इंडिया में कोई भगवा कलर लेके बोल के वो करे कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भगवा जिंदाबाद, पूरा जय श्री राम, इस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाले कहेंगे और हम भी लगाएंगे जय श्री राम, पिटाई होगी। जय बजरंग, तो फिर वो तो चिढ़ जाएंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल एंटी है, क्योंकि इसी तरीके से ये ए और बी को ऐसे ही समझो। तो अगर मैं ए और बी को देखता हूं तो जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं ए को देखता हूं तो ये ए किसके एंटी है? बी। इसका मतलब हमारी बॉडी में अगर अगर ए तुम ए हो और अगर तुमने कहीं से भी बाहर से बी ले लिया तो क्या ये अच्छी बात है तुम्हारी बॉडी के लिए? नो सर। बॉडी में दंगे तुम्हारी फसाद बॉडी में दंगे फसाद मचेंगे, और तुम्हारी बॉडी में दंगे फसाद मचेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, तुम रोओगे कि नो मेरी सर। बॉडी में क्या हो गया, इसके लिए No, मैं ही sir. जिम्मेदार हूँ। लिया क्यों तुमने फिर? धरती माता रोती है ना जब दंगे फसाद होते हैं। तो इसी तरीके से ये बी है, ये वो है दूसरे वाले, तो ये किसके अगेंस्ट है? एंटी ए के अगेंस्ट है। एम आई राइट प्यारे प्यारे बच्चों? A. यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अब आते हैं ए बी वाले, क्या बात है, इन ए बी वालों को देख के क्या लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है बड़ा? सर ओ तो यूनिवर्सल डोनेटर होगा ना मेरे ख्याल से। अरे वो सब बाद में आएगा, पहले ये बताओ ए बी। देखो अपना ए बी को ना तुम एक ऐसी चीज समझो, अब ना ये आई और बी है मेरे पास। अब मान लो ये ना मेरे पास एक कंट्री है यूएस, ठीक है, अभी समझ के चलो, वैसे तो यूएस में भी थोड़े बहुत विवाद चलते रहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब मान लो ये यूएस है मेरे पास, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास यूएस है तो क्या क्या यूएस इंडिया वालों से नफरत करता है? नो सर। नहीं। क्या यूएस No, पाकिस्तान sir. वालों से नफरत करता है? हाँ सर। अबे चुप हो जाओ, नहीं करता है, मतलब थोड़ा करता है बहुत। लेकिन तुम्हें ऐसे करके बोलना है समझने वाली। अच्छा नहीं बिल्कुल करता। एकदम बिल्कुल मुद्दा बना दो तुम कि नहीं पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं करता, मतलब हाँ सब नफरत करते हैं, मारो ऐसे, ठीक है भाई, ठीक है। तो ठीक है, तो यूएस के अंदर भाई बच्चे जाते हैं, पाकिस्तान के बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां पे, ये तो पॉलिटिकल है, ठीक है, पॉलिटिकल मामले की वजह से हम लोग नफरत करते हैं, लेकिन बच्चे वहां पे जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और तुम यकीन नहीं करोगे, एक पाकिस्तान के बच्चों को तो मैं भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन,
तो मतलब उसकी बातें एकदम ऐसे लगती है कि एकदम क्यूट सा बच्चा है वो, लेकिन ये सब तो पॉलिटिकल कर रखा है। अब मेरे को मत सर बोल जैसे ओ सागर सर तो एंटी नेशनल है, देखो ये तो पाकिस्तान से पढ़ा रहे हैं कहते आईएस एजेंट। पर सही तो है, दिक्कत क्या है? हाँ इंसान ठीक बच्चे है, सब तो हाँ एक हाँ ही है। बच्चों को ये सब चीजें से दूर रखना चाहिए। वो तो चलो बड़े हो जाते हैं, कहीं कोई कुछ बोलते कि ओ ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सब मत बोलना बेटा, बहुत मारूंगा घर पे आके, ठीक है। हाँ तो यूएस में दोनों ये ही लोग सर ना, वालों ने अच्छा मुझे बनाया एक बात है, बताओ, अगर यूएस के अंदर दोनों लोग आ सकते हैं तो क्या यूएस के अंदर कोई एंटी हुआ फिर? कोई नो नहीं, सर, क्या यूएस एंटी है या एंटी बी है? कोई यूएस एंटी नहीं। कोई कोई भी एंटी नहीं ना, इसका मतलब ये नफरत नहीं करता। हाँ चाइना से नफरत करता है आजकल, लेकिन चाइना तो हमारा मुद्दा ही नहीं है ना, चाइना से हमें क्या मतलब भागे से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज है? मतलब नो। क्या ये किसी के खिलाफ सेना को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, मतलब एंटी ये आओ आराम से पढ़ाई करके जाओ, ठीक है। लेकिन अब मैं ओ की बात करता हूँ। अब मान लो चाइना को ले लेते हैं, ठीक है, एक कंट्री है चाइना, वो बिल्कुल अलग है। चाइना वाले बहुत चालाक है, तुम भी जानते हो, वो किसी के सगे नहीं है। आपकी आवाज कटी थी अभी बीच में, सर सुनाई बीच की नहीं आवाज दिया। कट गई आपकी, अच्छा बीच की अब लाइन चाइना नहीं से सुनी। पहले सब कुछ उड़ गया। ठीक है, हाँ अब चाइना लेते हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बहुत दगाबाज कंट्री है, ठीक है। तो चाइना ने कोरोना वोरोना फैलाया, ये सब चीजें करवाई हैं, तुम भी जानते हो, पूरे देश में इतना सब कुछ हो गया। आज जो तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो सब किसकी देन है? चाइना की तो देन है, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर क्या चाइना को इंडियंस लोग पसंद है? हो सकता है। मैंने बोला ना कि एक तरह से सेल्फिश की तरह देखना है। तो चाइना ना तो ए को पसंद करता, पसंद नहीं, ठीक है, और ना तो बी को। तो क्या मैं बोल सकता हूँ चाइना एंटी और एंटी बी दोनों है? यस सर। क्योंकि चाइना तो उसको तो फायदा चाहिए बस, पैसा फेंको तो ठीक है, नहीं फेंकोगे तो बेटा बहुत कुछ कर देंगे, ठीक है। कब्जा जमीन दे दो उनको, जमीन चाहिए बहुत उनको, अपना एरिया बढ़ा करना है और कुछ नहीं करना उनको, ठीक है। हाँ तो क्या मैं फिर बोल सकता हूँ कि जो ये ओ है ये एंटी, इसके अंदर बॉडी के अंदर किसके, ये सेना किसके खिलाफ काम कर रही है? इंडिया के और पाकिस्तान दोनों के। तो ये एंटी ए भी है और ये एंटी बी भी है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यस सर। इसको इस तरीके से समझाना पड़ता है मुझे, क्योंकि बच्चों को मैं कितना भी याद करा लूं बच्चे को समझ ही नहीं आता। मेरे को मेरी मजबूरी है ऐसा एग्जाम्पल लेके समझाना, ठीक है। और यकीन मानो ऐसा एग्जाम्पल बच्चों को याद रहता है जो एवरेज बच्चे होते हैं, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। अब अगर तुम्हें इतना पता है तो जरा सारे बच्चे एक बात मुझे बताना, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो जरा बताना, मैं अब मान लो मेरे पे ब्लड की कमी हो गई, ठीक है, ब्लड मेरा लॉस हो गया, तो अब मैं किन लोगों से ब्लड ले सकता हूँ? ए जिनका वाले ए वालों का। जिनका ए वाला होगा, सर अच्छा जिनका ए वाला होगा ए और उनसे। सर जिनका ए भी होगा। ए सर सिर्फ ए। सर ए बी और ए। ए से भी ले सकते हैं। ठीक है, ए भी हो सकता है। देखो देखो एक सेकंड, अगर ये मेरा ब्लड ग्रुप ए है ना, तो ए है तो इसका मतलब ए से तो मैं ले ही सकता हूँ, ठीक है, ए से मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। और अगर बी वाला है तो वो बेसिकली बी से भी ले सकता है ब्लड ग्रुप, अगर लॉस हो जाए तो, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना एक्चुअली में हमारे पास एक चीज और है, और वो चीज अपने आप में क्या है? देखो भाई, हमारी बॉडी में ये जो एंटीबॉडी है, ये बॉडी की बात चल रही है, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो मैंने एंटी लिखा है ना, जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो अब मेरी बॉडी में एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है? मेरी बॉडी के अंदर बी। बी इनके के खिलाफ। बी के खिलाफ बनती है ना। इसका मतलब मेरी बॉडी का जो प्लाज्मा है वो एंटी बी है, मेरी बॉडी का अंदर का प्लाज्मा। इसी तरीके से अगर अगर मैं बी हूं तो मेरी बॉडी का जो अंदर का प्लाज्मा है वो किसके खिलाफ काम करता एंटी है? ए। एंटी ए। ए एंटी ए। लेकिन ए बी की बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। इनकी सेना किसी को नहीं मारती। इनकी सेना कहती है आ जाओ, स्वागत है आपका, एंजॉय करो, कहते हैं ठीक है, थैंक यू सो मच। घर तो तो ये लोग बीमार नहीं होते हैं। अबे रुक तो जा एक सेकंड, वो अलग चीज है, यहाँ पे ब्लड की बात चल रही है। बीमार होते हैं, बीमार की अलग चीज है ना, डिजीज। यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात चल रही है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, क्या अगर ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई सेना ही नहीं है, एक कंट्री जिसके अंदर कोई सेना नहीं है, तो अगर जिसके पास कोई सेना ही नहीं है तो उसके अंदर हर कोई घुस सकता है उस कंट्री में? यस तो यस सर। इसीलिए क्योंकि इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या बताओ ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाएगा नहीं माना जाएगा कि ये सबसे ब्लड ले सकता है? यस सर। यस क्यों यस क्यों सर। कर सकता है? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, इसकी बॉडी में कोई प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है। एक ऐसी कंट्री जहां पे आर्मी नहीं है, बताओ, जहां पे आर्मी नहीं तो वहां से कोई भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा कि मैं तो यहीं कहीं तो हूँ, तुझे पता नहीं, परसों देखा था मैंने तेरे को यहाँ पे, कह रहा अच्छा अच्छा ठीक है आ जाओ। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि कोई कोई आर्मी नहीं है।
लोग आपस में कहते रहते हैं, अच्छा तुम यहाँ पे नए हो? कह रहे हाँ, कहाँ से? क्या वो चल मैं क्या बताऊँ, कहीं से भी आया हूँ। तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्यों? आर्मी आर्मी नहीं है। वो कह रहा ठीक है, मैं भी तो ऐसे ही आया था परसों, ठीक है, तो हम दोस्त हुए, ठीक है। तो ये वाली क्या बात हो गई मेरे पास, तो यूनिवर्सल एक्सेप्ट। अरे क्या हुआ, गुस्सा नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ, बताओ, एकदम जान तोड़ रहे हो बिल्कुल एकदम, ठीक है। कोई पुरानी बात याद आ गई क्या? चलो ठीक है, ये हमारे पास है अब ओ। तो ओ जो होता है वो एंटी ए और एंटी बी होता है, लेकिन ना एक बात मुझे मेरा बात बताओ, अभी ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये लोग जैसे अगर पाकिस्तान में तो कोई भगवा कलर दिखा रहा था, भगवा के अंदर कोई ग्रीन कलर दिखा रहा था, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इंडिया के अंदर अगर कोई एक सफेद वो पहन कर आया है, सफेद चोली पहन कर आया है, कह रहा है हे बस क्या हाल चाल, तो अगर वो आया इस तरीके से, तो क्या तुम उसको कुछ कहोगे? सफेद है, कोई हरा नहीं है, और वो कुछ नहीं बोल रहा, सर ना तो वो किसी की बुराई कर रहा, ना किसी की तारीफ कर रहा, तो उसको तुम कहोगे क्या कुछ? सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है, आ रही है। सर मेरा टैबलेट एक्चुअली छोटी बहन लेके भाग गई। अच्छा अच्छा वापस अच्छा ले रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, अब देखो ओ के पास ना, देखो भाई, ओ के पास ना अपना कोई पहचान नहीं है, मतलब अपनी कोई रिकॉग्निशन फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि अभी लड़ाई क्यों हो रही थी, क्योंकि लोगों का अपना रिकॉग्निशन है ना, कि मैं ए हूं और तू बी है, तभी तो ये चिड़ मच रही है आपस में एक दूसरे से। लेकिन मान लो अगर मैं कुछ बोल दूं कि नहीं मैं एक मनुष्य हूँ, दूसरा भी क्या कह रहा है, मैं भी मनुष्य हूँ, तो इनके बीच में कोई क्या वो आएगी, कोई भी अपर और लोअर कुछ ऐसी फीलिंग आएगी क्या? नो सर। स्कूल नो में सब सर। स्कूल में ये ड्रेस वाला सिस्टम क्यों है? ताकि कोई किसी को लोअर इंफीरियर ना समझे, क्योंकि वरना लड़कियां तो पहनकर आ जाएंगी कुछ भी लहंगा चुन्नी पहन के, और लड़के आ गए मान लो कुछ भी उल्टा सीधा कैपरी पहन के, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ पहन के आ गए, ठीक है, तो गड़बड़ हो सकती है ना फिर। तो पार्शलिटी हो जाएगी, देखो देखो क्या पहन कर आई है, देखो कैसी लग रही है, अभी चल रहा है, बहुत अच्छी लग रही है, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो ये सब चीजें हो सकते हैं, तो इन चीजों से बचने के लिए ही तो हमारे पास ये कोड वाला सिस्टम है, मतलब ये जो ड्रेस कोड है। इसी तरीके से अगर मान लो किसी की कोई पहचान ही नहीं है, तो जब किसी की कोई पहचान नहीं है, तो ये जहां पर भी जाएगा क्या उससे कोई नफरत करेगा? नो सर। नो नहीं नो ना। सर। सर। इसका मतलब हाँ। देखो ओ है, ओ के पास अपनी कोई पहचान नहीं है, तुम्हारी बॉडी है, मेरे मैं ए हूँ, मैं ए हूं, तो मेरी बॉडी में सिर्फ बी से नफरत है, क्या ओ से नफरत होगी? ओ की तो खुद की कोई पहचान ही नहीं है, तुमने ब्लड लिया ओ से, वो तुम्हारे बॉडी कह रहा ये है कौन, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे, पता नहीं ये कौन है, तो पहचान ही नहीं पाए। तो जब पहचान ही नहीं पाओगे तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। नो सर। नो सर। एक एक तुम्हारी कंट्री के अंदर कोई इंसान आ गया, तुम उसको पहचान ही नहीं पा रहे हो कि वो पाकिस्तान से है कहाँ से है, तुम उसको पहचान ही नहीं पा रहे, तो क्या तुम उसे सजा दे दोगे? बिल्कुल नहीं एकदम सर। पूरा जुडिशियली नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि नो तुम प्रूव नहीं सर। कर पाए। तो इसका मतलब, तो अब ओ के पास अपना खुद का कोई एंटीजन नहीं है, मतलब ओ के पास अपना खुद का कोई रिकॉग्निशन फैक्टर नहीं है। इन सब के पास था अपना रिकॉग्निशन ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन इसके पास तो है नहीं, तो एंटीजन भी नहीं होगा। इसीलिए क्या ओ किसी के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि कोई यस इसे पहचान ही नहीं सर। पाता। तो यस इसीलिए सर। इसीलिए यस हम सर। क्या, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ओ इज अ यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनेटर। रेसिपिएंट, यस डोनेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने रेसिपिएंट गलत बोल दिया, डोनर ही बोलते हैं, सर तो रेसिपिएंट तो जो ये है। सर बी वाले वो ओ ले सकते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी वाले ओ ले सकते हैं, क्योंकि ओ का कोई रिकॉग्निशन फैक्टर नहीं है, तो और ये हो ओ गया। वाले बी ले सकते हैं। और ओ वाले, अच्छा, बी ले सकते ओ हैं। ओ वाले बी कैसे ले लेंगे? ओ के अंदर एंट्री तो है, मगर मैं ओ हूं, तो मेरे ब्लड पे खुद कोई वो नहीं है, मतलब मेरी मेरे जो ब्लड है उस पे खुद कोई रिकॉग्निशन फैक्टर नहीं है, तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर एंटी ए और एंटी बी है, तो अगर सर मैं तो खुद अगर ए और बी लूंगा तो मेरी बॉडी में तो रिएक्शन होगी ना, तो मैं ए और बी यस कैसे सर। ले सकता हूँ? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, क्या क्या, ओ ही आ सकता है ना। हाँ ओ ही आ सकता है सिर्फ, यस एग्जैक्टली, क्योंकि एंटी ओ नहीं है। अरे कोई अपने खिलाफ क्यों काम करेगा भाई? एक आदमी ने भी कमरे में आग लगा ली, कह रहा है ऐसे करता हूं मैं, तो कर ले भाई, तो अपना ही नुकसान किया ना, ठीक है, तो क्यों कर रहे हो बेफालतू के? ठीक है, तो ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है? तो यूनिवर्सल डोनर का मतलब अपने आप में क्या होता है कि ये कहीं पे भी जा तो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सर ओ का। होगा। ओ का ओ का ही नुकसान हो हो रहा है, रहा। क्यों? तो वो क्यों? जा तो सब पे रहा है, लेकिन उसको हाँ, ओ ही उसके लिए चाहिए मतलब कोई अपने आता लिए। नहीं है। वेरी गुड, वो सबका भला कर रहा है, लेकिन उसका भला कोई नहीं कर रहा है, उसका भला वो खुद ही करेगा अपना, कहीं ना कहीं अपने भाई बहन से, कि तेरा भी हो तो दे भाई, क्योंकि मैं सबको दे तो सकता हूँ, लेकिन मैं ले नहीं सकता, इस तरीके वो से। वाले से लेगा खाली वो। हाँ एग्जैक्टली तो भाई ये सिनेरियो समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर ये ए है, तो ये ए और किससे ले सकता है? वही सबसे कॉमन ओ। ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे किसका है?
ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे किसका है? सर मेरा। वीएस एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन लोगों के लिए, ये बहुत बड़े दानवीर हैं। वेरी गुड। यस, करण भी आज शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि ये लोग आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे लोगों की, लेकिन अफसोस इनकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, सर ये नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी ना। अभी रुक जाओ, अभी आएगा। हाँ अभी आएगा वो चीज। यहाँ तक सर तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, सोच सर, लेना सारे इनमें बच्चे। से सबसे अच्छे कौन से होते हैं, जो ऐसा अच्छे, कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा वाला जो है वो अच्छा है और बाकी सबका ऐसे ही है। ये सुनना चाहते हो ना तुम? बिल्कुल सही सोच रहे नहीं हो। सर, बता तो दो सर। अच्छा बच्चा क्या होता है? ब्लड ग्रुप कोई अच्छा या गंदा होता है? ये हैरी पॉटर की मूवी चल रही है मड ब्लड कि तुम तो वो हो भाई वाहियात बरसात। नहीं बोल दो ना हरमाइनी की वाहियात बरसात। ठीक है, हाँ बोल दो बिल्कुल। आपने हिंदी में देखी थी क्या? मैंने दोनों में देख रखे, मड ब्लड ना, मड ब्लड। भाई मैंने दोनों में Yes, देख sir. रखे, लेकिन हिंदी में देखने का अलग ही मजा आया था। डायलॉग सर कुछ और ही बन जाता है वो। वही, इसमें एक था टूटम जुड़म, लो हड्डी जुड़ गई, ऐसे होती है। टूटम जुड़म, ये बड़ा अच्छा है। पृथ्वी देव सरनक्षणम, पृथ्वी देव सरनक्षणम, बताओ स्पेक्ट्रम पेट्रोनम का। तो एकदम ऐसा गोल घूम के ऐसे सर, अरे हिंदी सबटाइटल्स में मूवी थोड़ी रहती है वो। अबे तो हिंदी में भी थे तुम, कोई बात नहीं, तुम पोगो देखा करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, यस। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, तो भाई ये तो पता लग गया ना कौन किससे ब्लड ले सकता है। नहीं आया कुछ समझ में? यस सर। अब इनके अंदर ना थोड़े टाइम बाद एक चीज आई, एक ना मंकी था जिसका नाम था रीसस मंकी। उसके अंदर ना एक प्रोटीन देखा गया अलग टाइप का, रीसस मंकी। ये देखो, ओ ये तो मैं हूँ, कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, सर तुमको बोल रहा हूँ। मंकी। हाँ मंकी। तो मंकी के ब्लड के अंदर एक हमारे पास क्या मिला? मंकी के अंदर एक प्रोटीन मिला। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया रीसस प्रोटीन। ठीक है, RH। अब यही प्रोटीन देखा गया कुछ लोगों के अंदर है, ह्यूमंस के अंदर, और कुछ लोगों के अंदर नहीं है। हाँ एक सेकंड, बिल्कुल ठीक है। तो रीस, अब इसका मतलब मान लो जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? B- है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप B- है तो इसका मतलब मैं किसके खिलाफ काम कर रहा हूँ? A के खिलाफ। और B- का मतलब क्या है कि मेरे पास वो रीसस मंकी वाला फैक्टर नहीं है, मेरे पास वो रीसस वाला प्रोटीन नहीं है, मंकी वाला प्रोटीन नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो जिनके अंदर होता है वो बंदर वाले हरकत करते हैं ऐसे हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक कैरेक्टर है उसके अंदर। ठीक है, कि कुछ भी करो, उल्टी सीधी रख दे, तार पे चढ़ जाओ। ठीक है, एंटीना हिला दो। तो इसीलिए तो हमारे पास जिसके पास भी ये RH फैक्टर होगा या RH प्रोटीन होगा, तो वो क्या होता है मेरे पास? पॉजिटिव। और जिसके पास भी ये रीसस प्रोटीन नहीं होता है वो होता है नेगेटिव। इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना कुछ नहीं, मेन वो ही है अभी तुम्हारे सिलेबस में। तो बस अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई मेरे पास AB पॉजिटिव है, तो इसका क्या मीनिंग है जरा बताओ? इसके अंदर कितने ग्लाइकोप्रोटीन है? इसके अंदर कितने ग्लाइकोप्रोटीन है? वेरी गुड, शाबाश। सर ये सुनना A and B? बाकी रह गया था। सॉरी सर एक भी नहीं है सर। सर A and B। ए एंड सर डी। and B है। B एक होगा। ग्लाइकोप्रोटीन है A, एक ग्लाइकोप्रोटीन है B। और क्या इसके पास रीसस Yes, फैक्टर भी है? रीसस फैक्टर, यस सर। Yes क्योंकि Yes, पॉजिटिव sir. है। ठीक है, गांव से आए हो क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? ठीक है, सर अब आगे अगर से वो गलती हाँ, से सर। नहीं गया था। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, ये B- तो मैंने बता ही दिया। A पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है? ए A. और रीसस फैक्टर है या नहीं है? सर है। है. क्या रीसस मंकी वाले क्या मंकी बन जाते हैं आगे जाके? उनके बच्चे मंकी No, पैदा होते हैं? नहीं, उनकी नहीं, पूंछ बड़ी बड़ी सर। होती है? हाँ सर. वेरी गुड, सब बस मुझे पता सर था। इससे ठीक है, होता क्या है रीसस से? अरे वो बस Positive नहीं। अरे प्रॉपर्टी है भाई, हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बस ये प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं पे तुम्हारा इवोल्यूशन, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रेजेंस है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। सर और अगर गलत डाल दिया, जैसे आपने जैसे बताया कि ये वाला ब्लड इसी में जा सकता है, सर रिएक्शन हो अगर जाएगी, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी, बॉडी में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, तुम्हारी किडनी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, बॉडी में डिसफंक्शनिंग हो सर जाएगी बहुत ज्यादा। सर अगर लेकिन ये गलत ट्रांसफ्यूजन प्रोटीन हो गया है तो इन्फेक्शन भी हो जाता है, बहुत तगड़ा वाला, गंदा वाला एकदम। सर कोएगुलेशन हो जाता है, ब्लड में ना प्रेसिपिटेट सूख जाता है अंदर प्रेसिपिटेट बन जाता है। हाँ कुछ बोल रहे थे? यस सर ये प्रोटीन सर वो नहीं बताएगा कि आपका इवोल्यूशन मतलब थोड़ी बहुत से इवोल्यूशन, मतलब हाँ एप से बिल्कुल मिलती बता है, रहा है, मंकी से बिल्कुल बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये मत बोल देना कि नेगेटिव वाला नहीं बता रहा है बस, लेकिन हाँ इंडिकेशन दे रहा है हमको। ठीक है भाई, अब देखो ये चैप्टर तो मेरे पास ATT वाला है, तो यहाँ पे एक्चुअली पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप को देख के भी बताना होता है हमें। तो देखो करना क्या है तुम लोगों को, हमारे पास ना ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील डिसाइड किए गए हैं। ये है मेन एलील, लेकिन ये छोटा सा तुम्हें लिखना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक मेन एलील ये है, ये छोटा सा आइडेंटिफिकेशन है, और ये है रिसेसिव वाला एलील।
तो ब्लड ग्रुप के लिए बस ये 3 ही एलील होते हैं, ठीक है, सिर्फ ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। अब मुझे बताओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, सारे बच्चे ध्यान सुना प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो पता है मैंने कुछ बताया था ना होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन, यस सर, तो अगर सेम होता है या डिफरेंट होता है कि भूल गए? सेम में होमोजाइगस। अब मुझे एक बात बताओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, अरे यार ये काम नहीं कर रहा यार, पता नहीं क्या हो गया इसे, लगता है शिमला आके ये भी पागल हो गया, कह रहा है मुझे क्या एंजॉय हुआ? करना है, ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा नखरे दिखा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है ए, तो अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसके जरा बताना क्या क्या एलील हो सकते हैं। देखो या तो ये पूरी तरीके से होमोजाइगस है टॉल वाला, जैसे करा था ना आई ए Yes, और sir. आई ए, स्मॉल ए बस रिप्रेजेंटेशन है, मेन एलील ये है। अच्छा और क्या कंडीशन हो सकती है? आई ए आई। आई अबे आई आई क्या कर रहे हो, स्मॉल और कैपिटल बोलो, आई 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 है कि तुम्हारे घर पे कोई काम करवा लो फिर उससे, ठीक है बताओ, आई ए एन स्मॉल आई, भूल गए डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपकी कुछ याद आवाज है? नहीं आ रही सर थी। आपकी आवाज आवाज कैसे बोला कट था गई थी? आपकी आवाज कट रही थी। मैं तभी तक हूँ, तुम ऐसे कैसे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और मैं बोलूँ और बोला तुम था सर रिप्लाई, आई ए आई। ठीक है ठीक है, तो आइए, इसका मतलब ये बताओ यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ पे लग रहा है, पहले वाले में दूसरे वाले में? दूसरे वाले पहले- में। दूसरे हाँ, वाले में। देखो दूसरे पहले वाले वाले में, में, दूसरे नहीं नहीं वाले दोनों में। में लग रहा है ना, वेरी गुड, दोनों में लग रहा है, नहीं, दोनों दूसरे सेफ वाले है, में। दूसरे में। दूसरे में। ठीक है वेरी गुड शाबाश, ठीक है। अच्छा ये अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसका क्या हो जाएगा? आई बी आई बी। IB IB, IB और हाँ, IBI। IB, very यस good, सर। हाँ, और लॉ ऑफ डोमिनेंस पहले वाले में लग रहा है, राइट? यस, दूसरे नहीं वाले दूसरे में। वाले में। नहीं ऊपर वाले दूसरे में नहीं वाले लग रहा था ना, में। लेकिन नीचे वाले में तो लगता है ना, आपने बताया था एक दिन, ऊपर वाले में नहीं होता लेकिन नीचे वाले में होता है, अरे बताया नहीं था मैंने क्या ऐसा? होता है सर? नहीं नहीं अबे तो चुप हो जा सन्नी, ठीक है, हाँ वेरी गुड। सनी नहीं। और तुम्हें हो क्या गया, तुम कैसे बात करते हो, ऐसे कह गए, ये क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा गला बैठ गया है क्या, इतने खतरनाक तरीके से क्यों बोलते हो, अग्निपथ, ये परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, क्या है ये सब, प्रॉपर्ली बोलो बच्चों की तरह, यस सर ऐसा क्यों होता है सर, डरा रहे हो बिल्कुल ही ओके सर। देखो कुछ अच्छी चीज पी रहे हो क्या तुम आजकल, सच से बताओ क्या कर रहे हो तुम आजकल घर पे, ऐसी आवाज तो तभी होती है, मतलब मैंने देखा है, पता नहीं, मैं तो ये सब चीजों में दूर रहता हूँ। चलो ठीक है जो भी है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक कम पिया करो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक से ना गला खराब हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो पिया करो, क्या कहते हैं, माजा फ्रूटी, ये सब अच्छा होता है, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, इनमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस का है, दूसरे वाले में है ना, क्योंकि ये रिसेसिव है, क्या कुछ दूसरे और वाले भी में हो सर। सकता है? एक बच्चा कह रहा है कि सर ये भी तो हो सकता है, मैंने कहा हाँ बोलो बोलो बिल्कुल स्वागत है, कह रहा बोलते रहो, रुक तो जाओ एक सेकंड, तो मैंने कहा शट अप, तो ये देखो इसने क्या बोला, आई ए और स्मॉल आई, तो क्या वो सही बोल रहा है? अरे यार ये भी बताओ, आई ए और उसने बोला स्मॉल आई, क्या ये सही है? आइए। सही तो है, यस सर। आई ए स्मॉल आई सही तो है? सर दो ही सर पर यहाँ पे दो ही 3 तो हो गए ना, 2 होने हाँ, चाहिए। 2 होने पेयर में चलो होता है। थैंक गॉड यहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट ये सब रूल को Yes, याद रखते हैं, sir. वेरी गुड वेदांत और स्वास्तिका, यस। मैंने क्या बताया था, एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील होते हैं ना, तुमने 3 एलील कर दिए, हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा, 3 में अच्छा लगता है ना, ऐसे 3 होते हैं, 3 2 होते तो अच्छा लगता है, 2 से ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है वेरी गुड। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ए बी है, ए बी तो क्या हो सकता है? आई ए आई सर बी आइए, IB। आई और आई बी होता है पक्का? हो सकता है। अच्छा Yes, ऐसा नहीं हो sir. सकता कैन स्मॉल आई, बी। ऐसा भी नहीं। तो हो सकता है, क्यों? 2 ही तो होंगे 2 ही होंगे सर हमेशा पेयर अच्छा में। चलो एक तो हो गया, और दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो सकता है? तो बस। एक बच्चे कह रही आई बी और आई ए, वेरी गुड नहीं। शाबाश, ऐसा भी कर सकते हैं ना, आगे से और पीछे से जो पढ़ते हैं पैलिंड्रोमिक, जैसे जैसे मलयालम, आगे से भी मलयालम पीछे से भी मलयालम, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, नितिन आगे से भी और पीछे से भी नितिन, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, कुछ भी सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. आ रही है ठीक है, सर। ऐसे ब्लड ग्रुप हो, अब ब्लड ग्रुप ओ में तो कोई सा भी नहीं होता ना, आई ए ना आई बी, तो इसमें क्या होगा आई। सोचो, आई, क्या आई, आई कौन आई, कब आई? स्मॉल आई। हाँ वेरी गुड, ये अच्छी बात है, ठीक है, तो स्मॉल आई और स्मॉल आई, ठीक है, तो ये स्मॉल आई क्या है, दोनों रिसेसिव है, तो ना तो ये देखो भाई, ये कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनवाता, ये बनवाते हैं, तो ओगो का पास तो ग्लाइकोप्रोटीन होता ही नहीं है, तो इसलिए स्मॉल आई तो लेंगे, नहीं आया कुछ यस सर। समझ, नहीं यस आता ना सर। सर, ये एक्चुअली थोड़ा सा छोटा रह गया, क्या करूं मैं, कोई बात नहीं, तैयारी करो ठीक है खूब, किसी को भी अब कोई डाउट तो है इसके स्मॉल अंदर? आई को हम आईओ भी बोल सकते हैं ना? हाँ कुछ टीचर ना यहाँ पे स्टाइल मारती हैं, कुछ टीचर कहती है कि नहीं तुम्हारे टीचर ने गलत बताया, हम तो ये करेंगे, जो करना है कर लो, हाँ तो कर तो रहे हैं,
तो आईओ भी करके करते हैं, तो लिखना चाहते हो ले सकते हो। यही कह रही हो ना? ओके सर तो ये हाँ, ज्यादा सर। सही नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल आई रिसेसिव है ना, अगर तुमने आईओ लिख दिया तो तुम्हें पता कैसे लगेगा कि ये रिसेसिव है? यस ये आईओ रिसेसिव होता है, तो तुम्हें वहां पे दिखाना पड़ता है कि मैडम आईओ ना रिसेसिव होता है। अरे कौन है ये कुत्ता, मतलब बेबी, पप्पी सॉरी, ये कौन किसका पप्पी है? आवाज आ रही है, ठीक है। कुत्तों को थोड़ा साइड रखा करो अपने, ठीक है? पता लगे तुम्हारा कुत्ता टॉप कर जाओ और तुम फेल हो जाओ, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। घर वाले फिर बहुत ज्यादा बोलेंगे कि बता तेरे से तो हमारा कुत्ता ही है, ठीक है? तो चल तू घर से निकल, हम कुत्तों को ही एवोल्यूशन पालेंगे। हो गया, हाँ, आजकल के कुत्ते बड़े चालाक हो गए हैं, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो, ठीक है? यस, एवोल्यूशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वो बहुत टाइम बाद सीधे चलेंगे ऐसे, और भाई क्या हाल चाल है, ठीक है? तो उस टाइम आके कह रहे ऐसे आओ, ठीक है? चलो भाई चलो भाई तो ये मान लो कि एक फादर थे, ठीक है? मतलब हैं, थे नहीं, तो एक फादर है, उनका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है? और एक मदर है। यार ये ना कंफ्यूज मत होना, ये चलो एक काम करते हैं, एफ को हम फीमेल लेके चलते हैं और एम को ठीक है मेल लेके चलते हैं। ऐसा मत करना कि सर ये तो फीमेल है और ये मदर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, ये फीमेल और मदर के बीच में क्रॉसिंग हो गई एकदम, तो ये सुपर फीमेल बन गई। सुपर फीमेल कब बनती है? एक्स एक्स ट्रिपल एक्स, ठीक है? ऐसे ऐसे करके बहुत सही रहेगा ऐसे, ठीक है? तो ये इससे थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो एक ही चीज लेके चल लो जो हमारे पास है, एक फीमेल और एक मेल। तो फीमेल के लिए मान लो फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है ना वो ए है, और जो मेल का ब्लड ग्रुप है वो मान लो बी है, और ये दोनों ही हेट्रोजाइगस है, मतलब ये प्योर नहीं है, अंदर अंदर ही इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब ये नहीं गंदा, इम्प्योर का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक रिसेसिव एलील है। तो Yes, जरा sir. बताना बेबी क्या क्या हो सकते हैं, इनके क्या क्या चांसेस है? अब लोग अपना जेनेटिक्स देख लेते हैं कि हमारे बच्चे किस टाइप के ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, अगर हमको हमारा ब्लड ग्रुप पता है तो निकाल सकते हैं लोग ऐसे करके। तुम भी चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन तुमको फिर वो भी तो चाहिए ना, दूसरा वाला पार्टनर कैसा है। या तो सर ए हो सकता है, या ऐसे निकालते सर। सर या तो मैं एक बता देता हूँ, मैंने या क्या बोला, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। तो अगर ये ए है तो Heterozygous. हेट्रोजाइगस क्या होता है? एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, राइट? यस Yes, सर, sir. इसी तरीके से ये बी वाला भी क्या होगा? एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, स्मॉल आई। अब जरा बताना ये सेपरेट होंगे गैमेट आई बी फॉर्मेशन? होगा उधर। ओह सॉरी मैंने सर आई बी होगा। हाँ कर तो रहे हैं अभी, ठीक है? तो ये अब गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट टाइम पे ये सेपरेट हो जाएंगे, यस सर, ठीक है? Yes, sir. अब ये वाला इससे कंबाइन कर सकता है, ये वाला इससे, फिर सेम ये वाला इससे कर सकता है, और ये वाला इससे। जरा बताना कितने टाइप के आ गए? चार आई टाइप ए, के आ गए। आई और आई बी। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? आई ए और आई बी, स्मॉल आई, I और हो आई जाएगा आई। आई। सर आई ए और आई बी होगा, आपने आई ए लिखा है सबसे पहले वाले में। अच्छा, अरे वो लिखने का तरीका गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो ये इस बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। ए बी, इसका क्या हो गया? ए। ए, इसका क्या हो गया? बी। और B. इसका क्या हो गया? ओ। ई। ओ, तो देखो जो तो इंटेलिजेंट लोग इसमें होते हैं, सारे आ गए। हाँ सारे आ कैसे गए। पता चलेगा? हाँ, तो अच्छी बात। तो क्या पता लगाना है तुम्हें पता क्या सर लगाना है? ब्लड कौन सा होगा सर, आप कह रहे थे ना पता लग जाता है। तो पता लग तो गया कि ये सब हो सकता है, तो चारों ही हो गए ये वाला, तो इसका मतलब चारों एबिलिटी है। तुम्हें पता क्या करना है, सबसे बताओ? नहीं सर खुल के एक बोलो। ब्लड है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो तो खुश होते हैं कि हाँ चलो ये वाला ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है अब तो। लेकिन जो गांव वाले लोग होते हैं, मतलब गांव की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो लोग एजुकेटेड नहीं है मान लो, तो वो क्या सोचते हैं, मैं तो ए हूँ और तू बी है, तो अगर मैं ए हूँ तो ये ओ कहाँ से आया, सच से बताओ? तो वो कह रहे मतलब इस तरीके से वो कैसे आ सकता है, मतलब उससे पूछ रहा है कि कुछ पढ़ा है तो मुझे समझा दो। तो वो कहती है मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा कुछ। कह रहा अच्छा ओके ठीक है, मिलना बाद में कभी, ठीक है? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो चुप हो जाओ बदतमीज बच्चों। तो ये ओ आया है क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि उनके अंदर ही एक छुपा बैठा है ये ओ, चुपके चुपके, और इस चुपके चुपके ने कमाल दिखा दिया। ऐसे तो होता है, चुपके चुपके कमाल दिखा देते हैं लोग। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? ये है सक्षम? नो सर, चलो ठीक है, क्या? नो सर। नहीं कुछ नहीं। नहीं। चलो भाई, तो ये हमारे पास, ठीक है? बस मेरी बस बैटरी खत्म होने वाली है प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस जल्दी से एक जरा मुझे बता दो, किसी का ब्लड ग्रुप एक है ए बी और एक है होमोजाइगस ए। एक पेरेंट है ए बी और एक है होमोजाइगस ए, तो जरा बताओ क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? मेरी आवाज आ रही है क्या? तो या तो ए बी Yes, sir. बनेगा या फिर ए होमोजाइगस में बनेगा। सर या फिर A रिसेसिव बनेगा। नहीं होता और हेटेरोजेनस में रिसेसिव होता है। क्या तो बोल या रहे हो तो तुम?
सर या तो ए बी बनेगा या फिर ए डिफरेंस बनेगा। क्या होता है ये होमोजाइगस yes, और sir. लो हेटेरोजाइगस? बनेगा एक या सेकंड एक A, सेकंड B? सन्नी की सर बात तो ए सुनो या सारे ए बी बच्चे। बनेगा ना? अरे रुक जाओ, सन्नी की बात तो सुन लो एक बार, बहुत अच्छी बात बोली है इसने। बोला है कि ये होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस क्या होता है, ये तो समझा दो। समझा दें फिर, रुक जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली तुमने। मतलब पहले सर पेपर में सर अगर आ हाँ गया हाँ डिफरेंस हाँ सर हाँ तो बिल्कुल क्या आएगा। लगेगा इसमें? मैंने सर ये बताया तो मैं नहीं है ना, समझ गया क्या डिफरेंस है। मैंने बताया नहीं ना ये पहले। जो तुम्हारे हाथ में जो कोको कोला की बोतल है या जो भी है उसको पहले रख दो अलग से, ठीक है? और ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। अरे तुम क्यों हंस रहे हो? कोको कोला तो मैं भी पीता हूँ, मतलब ये सब मैंगो वैंगो टैंगो, ठीक है, रसना, ठीक है भाई। ये जब सेम सेम होते हैं ना, सेम सेम नहीं, सेम सेम जब होते हैं, देखो ताली बजा रहे हैं लोग, वेरी गुड, शाबाश, अच्छी बात है, तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है, लेकिन कंट्रोल योरसेल्फ। तो ये मेरे पास ब्लड ग्रुप है ए, ये होमोजाइगस है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिखता तो ये क्या हो जाता? हेटेरोजाइगस हो जाता। व्हेन बोथ एलील्स आर सेम, होमोजाइगस, एंड बोथ एलील आर डिफरेंट, हेटेरोजाइगस। लिखवाया नहीं था क्या मैंने? इस से बताओ भाइयों बहनों, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, पर कोई नहीं बात बोल नहीं, रही। कभी कभी हम थोड़ा सा ना एकदम, थोड़ा सा कोई बात। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो जब ये गैमेट फॉर्म करेंगे तो एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा, कौन है ये? अभी रुक जाओ, तुम खड़े हो जाओ अपनी सीट पे और 2 दिन सर थप्पड़ मार के कौन था क्लास ये? से। ये हार्दिक पांड्या था, कौन मैंने था सब ये? नोटिस किया। ये हार्दिक, वेरी गुड बेटा, एंजॉय चल रहा है। तुम्हारे Yes, हाथ में भी बोल रहा कुछ है क्या हार्दिक? वैसे हार्दिक पांड्या बहुत चालाक है, मैंने देखा है नो वैसे दिल्ली सर। से। ठीक है, क्या चल रहा है आजकल हार्दिक पांड्या? है। हार्दिक यादव, सर रुको कुछ बेटा। नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, तुमने अभी यस सर क्यों बोला? अभी रुको, बहुत जल्द आ रहे हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है? ये मैं सुना चिड़ी से तुम्हें बचा लेंगे, ठीक है? ये हमारे पास है, देखो, तो ये इससे कंबाइन कर सकता है और ये इससे कंबाइन कर सकता है, ठीक है? ये वाला इससे कर सकता है और ये बना होमोजाइगस बोला था, इसलिए ऐसा है। तो क्या क्या बनेगा जरा बताना? कोई नहीं बोलेगा, अब हार्दिक यादव ए बोलेगा। बी बन सकता आज है। सिर्फ हार्दिक, चुप हो जाओ, चुप हो सर। जाओगे। आज सिर्फ हार्दिक यादव बोलेगा। हार्दिक यादव ने वीडियो ऑन करो, हमें देखना है। सर हाँ, नहीं नहीं, पहले वीडियो ऑन करो, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं तुम्हें देखने के लिए। यस हार्दिक यादव, अरे वाह क्या बात है। अच्छा ये है सर हार्दिक आई पांड्या, ए। ये तो शक्ल से नोटी लग रहा है, नोटी बॉय। चलो यस, तो ये आई हो गया, ठीक है? और ये क्या है? ये भी आई हो जाएगा, ठीक है? और यस ये क्या है सर। मेरे पास? आई भी। सारा तो मैंने ही बता दिया, तुमने क्या बताया फिर? सर आई बी आई। हाँ, आई भी आई, आई आई। आई बी, आई बी। आइए किसको बुला रहे हो तुम? आइए, ठीक है, अच्छा आई बी को, ओके। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ए, ये भी ए, ये ए बी और ये ए बी। भाई यही बन रहा है क्या सबका? अरे बोलो यस सर। यस यस सर। सर। Yes, यार। sir, यही तो बोला ना। इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारा ये हेरिडिटी भी यहाँ पे समाप्त होता है और इसी के साथ आज बायो खत्म। हमारी पूरी बायो बायो खत्म। यहाँ पे हमने समाप्त कर दिया भाई बहनों। क्या इससे तुम्हें एक हर्ष और उल्लास की फीलिंग नहीं हो रही है? पढ़ेंगे हम? बायो भी नहीं खत्म। नहीं, अब बाद में पढ़ेंगे, फाउंडेशन वाले पोर्शन पढ़ लेंगे, फाउंडेशन वाले, लेकिन तुम्हारे ओके सर। सीबीएसई के लिए इतना ठीक है। ठीक है भाई, तो चलो भाई, अब तुम Yes. वैसे भी हमें एंजॉय करने दो, ठीक है? देखो तुम्हारी क्लास के लिए हम कभी भी अपनी क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये हमारा संघर्ष देखो, ठीक है? हमारा सेक्रीफाइस देखो। अकेले चले गए। अकेले चले गए? अरे तो तुम्हारे घर वाले जाने का देते, ट्रिप तुम्हारी कैंसिल हो गई, बताओ तुम्हारे घर वाले हमें नहीं छोड़ते फिर। चलो तो भाई गाइस, यहाँ पे तुम्हारा फाइनली, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो आज के लिए फाइनली यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो और एंजॉय करते रहो। चलो बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू बाय सर। सर। एंजॉय तो आप थैंक कर यू रहे हो सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। और पांड्या थोड़ा संभल के। पांड्या वाली हरकत तो नहीं करोगे तुम? मतलब नो अच्छा सर। अच्छा गेम खेल